नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, क्या बांग्लादेश की सरकार अब कट्टरपंथियों के दबाव में हिंदू मंदिरों को गिराने लग गई? क्या ढाका में दुर्गा माता का मंदिर सरकार की मंजूरी से तोड़ा गया? और अब इतना सब कुछ होने के बाद में क्या भारत चुपचाप बैठेगा? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे हिंदुओं की गिरती हुई स्थिति और भारत की जवाबी कार्रवाई और आने वाले खतरों की पूरी तस्वीर। इसलिए वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहना। ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर, जिसे स्थानीय हिंदू समुदाय सालों से पूजता आया था। लेकिन अचानक एक दिन बुलडोजर आता है और मंदिर को गिरा दिया जाता है। लेकिन वहां की सरकार का कहना है कि मंदिर अवैध जमीन पर था, लेकिन स्थानीय लोग और इंटरनेशनल मीडिया का साफ साफ यही कहना है कि कट्टरपंथियों के दबाव में यह सब कुछ किया गया है। अब दोस्तों, आप लोग सोचकर देखो, राजधानी के बीचों बीच एक शांतिपूर्ण मंदिर को जब ऐसे गिरा दिया जाता है तो वहां के हिंदुओं के दिल पर क्या गुजरी होगी। और दोस्तों, भारत सरकार ने इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है। हमारे विदेश मंत्रालय से साफ कहा गया है, अगर बांग्लादेश की सरकार चाहती तो ये तोड़फोड़ रोकी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने जानबूझकर मौन सहमति दी है। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया और अब बांग्लादेश से यह भी पूछा जा रहा है क्या इस फैसले को वापस रिवर्स किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है, अभी तक बांग्लादेश ने माफी नहीं मांगी और ना ही किसी ने जिम्मेदारी ली। तो इस बात से पता चलता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, साल 2024 के आखिरी में एक रिपोर्ट आई थी, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी अब 8% से भी कम हो गई है। हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़ दिया गया, हिंदुओं की जमीन छीन ली गई, कई जगहों पर बिजनेस करने से रोका गया। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि 21वीं सदी में किसी देश में सिर्फ धर्म की वजह से इस तरह की बर्बादी होनी चाहिए? और ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, क्योंकि ये घटना सिर्फ अकेली घटना नहीं है। बांग्लादेश में हाल ही में आई सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंदुओं को लेकर काफी ज्यादा निर्लिप्तता दिखाई दे रही है और कट्टरपंथी समूह और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। और दोस्तों, अब भारत के पड़ोस में एक नया ग्रुप बन रहा है, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलायंस। और दोस्तों, इसको लेकर इन तीनों देशों के बीच में हाल ही में स्ट्रेटेजिक मीटिंग भी हुई। तो क्या भारत के चारों तरफ धीरे धीरे एक नई घेराबंदी हो रही है? और इसको लेकर अब भारत क्या कदम उठाएगा, इस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में गंगा नदी के जल बंटवारे की संधि हुई और दोस्तों, इस ट्रीटी के तहत बांग्लादेश को लगभग 50% पानी दिया गया था। लेकिन अब भारत सरकार ने संकेत दिए हैं कि 2026 में यह ट्रीटी ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होगी। अगर बांग्लादेश ने भारत के हितों को नजरअंदाज किया तो ट्रीटी को बदला जा सकता है। इसका असर सीधा बांग्लादेश की खेती और इंडस्ट्री पर पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अब भारत पहले जैसा दानवीर नहीं रहा, क्योंकि अब भारत अपना दानवीर वाला रवैया छोड़ रहा है। और आपको भी पता होगा, पाकिस्तान को मिलने वाली इंदू वाटर ट्रीटी पहले ही सस्पेंड हो चुकी है। और अब बांग्लादेश के लिए भी कॉस्ट ऑफ नॉट कॉर्पोरेट विद इंडिया, ये संदेश बांग्लादेश को दिया जा रहा है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान साफ था, अगर आप भारत के लिए काम नहीं करना चाहते तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत होगी। अब दोस्तों, सवाल ये है, क्या बांग्लादेश ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है? और दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है, क्या भारत को नया दोस्त चाहिए? तो दोस्तों, जब भारत को अपने पड़ोस से आगे सोचना होगा तो जापान, जो इस वक्त अमेरिका से नाराज है, भारत के लिए एक बेहतरीन डिफेंस पार्टनर बन सकता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, हाल ही में जापान ने नेटो समिट अटेंड करने से मना कर दिया, क्योंकि जापान अब यूएस डोमिनेटेड सिक्योरिटी से बाहर निकलकर भारत जैसे स्थिर देशों की ओर देख रहा है। और क्या भारत जापान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक बड़ी चाल हो सकती है? अब दोस्तों, एक सवाल ये भी है, जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, आज उनमें से बहुत से लोग चुप हैं। दोस्तों, दुखद लेकिन जरूरी सवाल, क्या बांग्लादेश के हिंदुओं का भरोसा टूट चुका है? बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जब आई थी, तब बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि यह सरकार सब कुछ सुधार देगी, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव, सोशल मीडिया एक्टिविटीज और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने सरकार को लेकर सकारात्मक रवैया दिखाया और उन्होंने माना कि इस सरकार के आने से कट्टरता कम होगी और सबके साथ न्याय होगा। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज वही लोग या तो चुप हैं या बोल रहे हैं कि यह जो मंदिर वाला मामला है, ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। शायद मंदिर अवैध जमीन पर था, सरकार ने कानून के अनुसार ही काम किया है। अब दोस्तों, इन लोगों ने तो जो मन में आया बोल दिया, मगर सच्चाई इससे कई ज्यादा गंभीर है। ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है,
ये बात है एक पूरे समुदाय की आस्था और उनकी सुरक्षा की। क्योंकि दोस्तों जब राजधानी जैसे बड़े शहर में दिन दहाड़े सरकार की जानकारी में एक धार्मिक स्थल तोड़ दिया जाता है और इनको देवी देवताओं की मूर्ति को हटाने तक का वक्त नहीं मिलता, तो सवाल सिर्फ ये नहीं उठता कि जमीन किसकी थी, बल्कि ये उठता है क्या यहाँ पर हिंदुओं की आस्था की कोई भी कदर नहीं बची। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो इस घटना को होने से रोक सकती थी। और दोस्तों आज बांग्लादेश का हिंदू समुदाय खुद को असहाय और अनसुना महसूस कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हम शांति प्रिय हैं, देश छोड़कर जाने का भी मन नहीं है, लेकिन जब सरकार ही हमें बचाने को तैयार नहीं है तो हम भरोसा किस पर करें। इसलिए दोस्तों ये भरोसा टूटना ही सबसे बड़ी हार होती है किसी भी लोकतंत्र की, किसी भी सरकार की। दोस्तों क्या धर्म के नाम पर हम अभी भी चुप रहेंगे, या वो समय आ चुका है जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। अब दोस्तों इसको लेकर भारत की नई राह क्या है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अब तक भारत की विदेश नीति को अक्सर सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाता था। भले पड़ोसी देश हमारी बात ना माने, हमारे खिलाफ बोले या कट्टरपंथ को बढ़ावा दे, फिर भी भारत अपने बड़े दिल से उन्हें माफ करता रहा, फायदे देता रहा। लेकिन दोस्तों अब इसको बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि भारत अब स्मार्ट डिप्लोमेसी की ओर बढ़ रहा है। मतलब जो दुश्मन है उन्हें सीधा नुकसान होगा। जैसे पाकिस्तान को पहले इंदुस वाटर ट्रीटी के तहत 80% पानी मिल रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता चुना तो भारत ने ट्रीटी सस्पेंड कर दी। मतलब जो देश भारत के खिलाफ है, भारत उससे बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखेगा। और भारत अब सिर्फ उदारता से नहीं बल्कि रणनीति से काम करेगा। जैसे बांग्लादेश अगर वो हिंदुओं के अधिकार नहीं बचा सकता या भारत विरोधी ब्लॉक में शामिल नहीं होता, तो भारत उसे भी विशेष सुविधा नहीं देगा। बाकी दोस्तों इस बात को लेकर आप लोग क्या बोलना चाहते हो, अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि हिंदुओं की आवाज सुनी जाए, भारत की नीति मजबूत हो और हमारी अगली पीढ़ी एक जागरूक भारत में जी सके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।